एवरीवन, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है इफ साइन ए इक्वल्स 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। साइन ए की अगर वैल्यू हमें ये दे रखी है तो हमें कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो साइन क्या होता है, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए फॉर्मूला को, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये वाला जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पहले वाला, ये होता है साइन के लिए, और ये होता है कोस के लिए, और ये होता है टेन के लिए, और उनके अपोजिट मैंने आपको बताए थे। इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखना पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ में एक ट्रायंगल, तो फिर यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है साइन के लिए, तो ये जो वैल्यू गिवन है ना साइन की, इसको इसके इक्वल कर दो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन की वैल्यू 3/4, तो यहाँ से हमें मिल गया परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल है, नाम देते हैं इसे ए बी सी। परपेंडिकुलर 3 है, यानी कि साइन ए यानी कि ए से एंगल देखना है आपको। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देखो। पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें जहां भी ए आपने डिनोट किया है वहां से देखो उसके सामने वाली साइड, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, या फिर यूं समझ सकते हो कि वो साइड जो कि एंगल को टच ना कर रही हो। ये वाली भी टच कर रही है, ये वाली भी टच कर रही है, ये वाली लाइन इस एंगल को टच नहीं कर रही, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सी साइड है। और फिर ये सटी हुई लाइन तो बेस होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो कि इस साइड इस तरीके से होती है वो होती है हाइपोटेनस। ठीक है, बस तुम्हें परपेंडिकुलर फाइंड करना होता है, हाइपोटेनस तो पता ही होता है, और बेस बची हुई बेस होगी। ठीक है, तो साइन ए हमें गिवन था 3/4, तो हमने फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि साइन का फॉर्मूला होता है, और उसको हमने इक्वल कर दिया, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 आ गया, हाइपोटेनस 4। ठीक है, अब लिख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है। अब हमें बेस निकालना है। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी तो हम कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि कोस में क्या यूज होता है, बेस और हाइपोटेनस। बेस तो है ही नहीं, है ना, टेन में भी परपेंडिकुलर में, और बेस भी चाहिए होगा, तो बेस तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिससे कि हम इसकी ये वाली साइड निकाल सके। ये वाली साइड निकल जाएगी तो आसानी से ये फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। जैसे किसकी वैल्यू है, साइन ए की 3/4, ऐसे ही कोस की निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस से बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर कर दो। बेस तो हमें निकालना है, तो एज इट इज लिखेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और बेस का स्क्वायर एज इट इज। 9 को इस साइड ले आएंगे, 16 माइनस 9, और यहाँ रहेगा बेस। इसका जो स्क्वायर है ना वो हट के इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 7, और रूट तो इसके ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, तो बेस आ गया तुम्हारा √7, लिख लेते हैं, बेस आ गया √7। अब आसानी से इसका निकलेगा, तो सॉल्यूशन करते हैं। कोस ए निकालना है हमें, तो कोस ए क्या होगा, ये साइन के लिए था फंक्शन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, बेस तो निकाल लिया हमने √7, हाइपोटेनस पता है हमें 4। बस इतना सा आंसर है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड देखनी है कि कौन सी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड, अगर मान लो यहाँ से दिया होता सी, तो सी के सामने वाली हो जाती परपेंडिकुलर, तो उस हिसाब से हमारा वैल्यू चेंज हो जाती। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं टेन ए की वैल्यू निकालनी है। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, बेस क्या है हमारा √7। ये हो गया आंसर, यहाँ खत्म। इस तरीके से निकालना है।